नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के विद्युत वितरण निगमों की ओर से विद्युत नियामक आयोग में बृहस्पतिवार को वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल कर दिया गया है। इसमें 11 से 12 हजार करोड़ का घाटा बताया गया है। अगर आयोग ने प्रस्ताव को स्वीकार किया तो 15 से 30% तक बिजली महंगी हो सकती है। पिछली बार 9,000 करोड़ के घाटे पर 15 से 25% तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया गया था, जिसे नियामक आयोग ने खारिज कर दिया था। नया टैरिफ प्लान तैयार करने के पहले विद्युत वितरण निगमों की ओर से वार्षिक राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव दाखिल किया जाता है, फिर उसी हिसाब से बढ़ोतरी का प्रस्ताव दाखिल होता है। नियामक आयोग में दाखिल एआरआर में करीब 11 से 12 हजार करोड़ के बीच घाटा दिखाया गया है। अब आरडीएसएस योजना में दाखिल 13.06% लाइन हानियों के आधार पर इसमें 1,45,000 मिलियन यूनिट बिजली की आवश्यकता बताते हुए उसकी कुल लागत लगभग 80,000 करोड़ से 85,000 करोड़ के बीच में आंकी गई है। इसके पहले साल 2023 से 24 में लगभग 92,547 करोड़ का वार्षिक राज्य आवश्यकता दाखिल की गई थी। तब बढ़ोतरी की दर 15 से 25% आंकी गई थी। आज इसी मुद्दे को लेकर होगी विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको हम मेहमानों से भी परिचित कराएंगे। तो इसी मुद्दे पर आज विस्तार से बातचीत करेंगे कि आखिर ये जो बढ़ोतरी की गई है उसका कितना असर आम जनता पर पड़ेगा। फिलहाल बिजली आपूर्ति किस तरीके से हो सकेगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो प्रदेश के विद्युत वितरण नियमों से जुड़ी अहम बात आपको हम बता रहे हैं। एआरआर में करीब 12,000 करोड़ की घाटे की बात सामने आई है और पिछली बार 9,000 करोड़ का घाटा हुआ था, जिसका भी असर बड़े स्तर पर पड़ा था। और इस बार भी जो ऐसी चीजें सामने आई हैं, यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली की दरें महंगी हो सकती हैं। जिस तरीके से घाटे की बात सामने आई है, इसका बड़ा असर पड़ेगा और 30% घरेलू बिजली महंगी हो सकती है, जो आम जनता की जेब ढीली करने वाली है। और एआरआर में करीब 12,000 करोड़ का घाटे की बात सामने आई है, एक बड़ा घाटा जिसके असर सीधे तौर पर आम जनता पर। और पिछली बार ये 9,000 करोड़ आंकड़े में था, लेकिन इस बार 12,000 करोड़ का घाटा है, यानी सीधा असर बिजली उपभोक्ताओं पर यूपी में पड़ने वाला है और बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका यूपी में लगने वाला है। और इसी को लेकर करेंगे विस्तार से बातचीत। फिलहाल आपको बता दें कि 30% घरेलू बिजली महंगी हो सकती है, जो बड़ा असर डालने वाली है। महंगाई की मार पहले ही आम जनता झेल रही है, लेकिन एआरआर में करीब 12,000 करोड़ का घाटा हुआ, जिसके चलते अब बिजली की दरें महंगी करी जा सकती हैं। और आज भी खबर ये सामने आ रही थी कि देखिए, बिजली की दरें अगर महंगी होती हैं तो आम जनता पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। पहले ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर और ज़्यादा महंगाई का असर होता है। और यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। 30% तक घरेलू बिजली महंगी हो सकती है, यानी महंगाई की और बड़ी मार उत्तर प्रदेश में लोगों को पड़ने वाली है। तो एआरआर में करीब 12,000 करोड़ का घाटा हुआ है। पिछली बार ये 9,000 करोड़ था। और हमारे साथ में राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं, पवन तिवारी हमारे साथ में है लखनऊ से, और विक्की हमारे साथ में जुड़ चुके हैं वाराणसी से। इन सब से बातचीत करेंगे। और अमित शर्मा हमारे साथ में कानपुर से अपडेट देने के लिए जुड़ चुके हैं। अपनी चर्चा की शुरुआत हम राजू के साथ में करना चाहेंगे। राजू मेरठ से हैं। राजू, बिजली उपभोक्ताओं को बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में लगने वाला है।
पिछले साल की बात करें तो एआरआर को 9,000 करोड़ का घाटा हुआ था, जबकि इस बार यह आंकड़ा और बढ़ गया है, 12,000 करोड़ का घाटा हुआ है। ऐसे में 30% तक बिजली महंगी हो सकती है। ये घरेलू बिजली के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं, यानी महंगाई की और ज्यादा बड़ी मार अब लोगों को पड़ने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, एक बार फिर जो उपभोक्ता है उन पर महंगाई की मार पड़ने वाली है और लगभग 25 से 30% तक जो बिजली के दामों में है वो बढ़ोतरी की जा सकती है। यानी कि अब लगातार बिजली विभाग पिछली साल के मुकाबले इस बार और अधिक घाटे में चला गया। पिछली बार 9,000 करोड़ और इस बार 12 करोड़ रुपए का घाटा बिजली विभाग को झेलना पड़ा है, जिसकी वजह से अब जो आम जनता है यानी कि घरेलू जो उपभोक्ता है डाटा नहीं क्या तुम्हारे फोन में, डाटा नहीं क्या होने वाली है और उन पर भार पचर कर रहा है, चल नहीं रहा सही। लगातार जो महंगाई की मार है वो आम जनता झेल रही थी, लेकिन अब फिर अनुमान लगाया जा रहा है कि अब फिर बिजली के दामों में लगातार बढ़ोतरी की जाएगी और बिजली के दामों की वजह से आम जनता को और खासी परेशानी का सामना करना पड़ने वाला है। लेकिन देखने वाली बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार लगातार लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के दावे कर रही है, कह रही है कि हम लोगों के घरों तक 24 घंटे बिजली पहुंचाएंगे और सस्ते दामों पर बिजली पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसके विपरीत जो ये खबर निकलकर सामने आई है कि अब 25 से 30% और दामों में बढ़ोतरी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं इसका सीधा भार जो है आम जनता पर, बिल्कुल आम जनता पर इसका सीधा भार पड़ेगा और जो बड़ा असर भी डालने वाली है, इसका क्या असर, कितनी नाराजगी आम जनता में देखने को मिलेगी वो भी हम जानेंगे। फिलहाल पवन तिवारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पवन, बिजली महंगी होने वाली है, आज साल के आखिरी महीने की शुरुआत हुई और ये साल भी अगर हम देखें तो महंगाई की एक बड़ी मार आम जनता ने झेली है, लेकिन बिजली जब फिर से महंगी होने जा रही है, ऐसे में जनता कितनी गुस्से में है, क्योंकि जनता पर किसी भी चीज की बात करें तो राहत नहीं मिली किसी भी चीज से, चाहे सब्जियां हो या घर के खाने की बात हो, हर एक जगह पर महंगाई की मार झेलते आई है आम जनता और अब बिजली की महंगाई के साथ दोहरी मार जनता पर पड़ने जा रही है। जनता गुस्से में नजर आई है। जी, जो एक खबर अभी निकलकर सामने आई कि 20 से 30% तक बिजली के दामों में वृद्धि हो सकती है। फिलहाल अभी विद्युत कंपनियां हैं, उन्होंने विद्युत नियामक आयोग को अपना जो है वार्षिक बजट सौंपा है। उनके अनुसार लगभग 9 से 10,000 करोड़ रुपए का घाटा जो है बिजली विभाग को हुआ है, क्योंकि जो बिजली खरीद है और उसका जो बिजली का बिल मिलता है उसमें 9 से 10,000 करोड़ का अंतर आया है। तो अभी इन्होंने विद्युत नियामक आयोग में अपना ये वार्षिक जो राजस्व होता है पेश किया है आवश्यकता, तो अभी इस पे विचार किया जाएगा और ARR की जो उन्होंने भेजा है विद्युत नियामक आयोग को, उसके जब वो परीक्षण कर लेगा और जब उससे संतुष्ट होगा इनकी बातों से, तो ये जो दाम है विद्युत ये बढ़ाए जाएंगे। लेकिन अगर ये दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उनके ऊपर काफी ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि जो उपभोक्ता है अभी लगातार जो महंगाई चल रही है और कोरोना के बाद से जो व्यापार में सन्नाटा है उससे वो पहले से ही त्रस्त है। तो कहीं ना कहीं अगर ये जो भार उपभोक्ताओं पर पड़ेगा तो इसका बहुत विपरीत असर सरकार की छवि पर जाएगा, क्योंकि जो सरकार है वो लगातार दावा करती है कि हम अपने उपभोक्ताओं को, जनता के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं और उनको सस्ते से सस्ता अनाज, बिल्कुल एक तरफ लोगों को राहत देने की बात होती है, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके की अगर महंगाई बढ़ेगी तो भला लोगों को कैसी राहत मिल रही है ये तो लोग ही आम जानते हैं। आपके पास लौटेंगे पवन, और भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं, इनसे भी हाल जानते हैं। विक्की हमारे साथ में। विक्की, एक तरफ बड़ा बजट सामने आया और ऐसा माना गया कि भाई बिजली आपूर्ति बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, उसमें बहुत सारा खजाना जो है वो खोल दिया गया था, लेकिन बिजली आपूर्ति बढ़े ना बढ़े, फिलहाल बिजली की दरें महंगी कर आम जनता पर भार जरूर डाल दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके का घोटाला माफ कीजिएगा घाटा हुआ है, जितना विभाग को ARR को 12,000 करोड़ का घाटा हुआ है, तो ऐसे में ये घाटा अब कहीं ना कहीं बिजली की दरें महंगी कर पूरा किया जाएगा, जिसका असर आम जनता पर पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बिल्कुल आप ठीक कह रही। जो विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है उनका जो घाटा हुआ है 11 से 12,000 करोड़ का घाटा मान रही है, और जिसके बाद पिछले साल की बात करें 9,000 करोड़ का घाटा हुआ था, और जिसकी जो मार है अब से जो पूरी की पूरी बिजली उपभोक्ताओं को पड़ने वाली है, क्योंकि बिजली विभाग जो है 15 से 30% जो बिजली दरों में बढ़ोतरी करने जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता की जेब पे असर पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से उपभोक्ता की बात है। और बात करें कल ही जो अभी बजट पेश हुआ, 2 दिन पहले अनुपूरक बजट आया जिसमें
किसानों को बिजली मुफ्त देने की बात कही गई। उसमें तमाम ऐसी योजना लाई गई। बिजली जो है तो पहले से यूपी में भी बिजली की जो आपूर्ति है वो भी पहले से बेहतर की गई है। हालांकि ठीक बात है, जनता का कहना है कहीं ना कहीं हम लोग बिजली अगर सही हुआ है, पहले से ज्यादा बेहतर हुआ है, तो बिजली चोरी भी कम हुई है कहीं ना कहीं। तो घाटा किस तरह लग रहा है, हमारे साथ कुछ लोग भी है, हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ देखिए यहाँ पे मौजूद है कुछ लोग, बात करना चाहिए। ये बताइए आप क्या नाम है? ये बताइए बिजली दर में बढ़ोतरी होने जा रही है, सरकार बढ़ोतरी कर रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? घाटा बता रही है 11 से 12 हजार करोड़ का घाटा हुआ है। हाँ, ये तो एक खाली मतलब जो है कि मुंगरन वाली बात है। घाटा क्या है, आजकल मतलब का रेट बढ़ ही जा रहा है। आज गैस के भी दाम बढ़ाए गए हैं, कमर्शियल गैस के भी दाम बढ़े हैं, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? कितना आपको असर पड़ेगा? पहले से बिजली कितनी महंगी हो गई? देखिए अभी बताने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जैसे कि और भी लोगों से हमने बात किया था, उनका कहना है कि अब जो कल जो चुनाव सभी राज्यों के खत्म हो गए, धीरे धीरे जो है अब महंगाई की मार जो है पहले से और ज्यादा पड़ने वाली। विपक्ष जो है लगातार महंगाई को लेकर घेरती जा रही है, लेकिन ऐसे में जो है आज जो है कमर्शियल गैस का दाम बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ खबर आती है कि बिजली उपभोक्ताओं को भी इससे असर पड़ेगा। पूरी जो 15 से 20% बढ़ाने जा रही थी, बिल्कुल साफ तौर पर असर पड़ने वाला है इसका। और भी लोग हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अमित शर्मा हमारे संवाददाता है, कानपुर से जुड़े हुए हैं। अमित, तो यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने वाला है। ये घरेलू बिजली के आंकड़े हम बता रहे हैं कि 30% तक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। ऐसे में जो बाकी के लोग हैं, जो घरेलू बिजली के अलावा की बिजली की दरें होती हैं, अगर वो भी बढ़ती हैं तो उन पर भी बड़ा असर पड़ता है, व्यापारियों पर बड़ा असर पड़ता है। सबको लेकर क्या माहौल दिखाई दिया? क्योंकि एक तरफ बजट में तो ऐसा लग रहा था पिटारा खोलकर सरकार ने रख दिया, लेकिन अब बिजली की दरें महंगी कर भला क्या चाहती है? आम जनता पर तो इसका सीधा असर पड़ रहा है ना। अनम्यूट कीजिए अमित। और जी देखिए आवाज आ रही है आपको? जी अमित, आवाज भी आ रही है। और अगर आपके पास लोग भी आसपास, तो उनसे भी बात करिएगा कि अगर 30% तक घरेलू बिजली महंगी होती है तो उनकी जेब पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा। जी देखिए, जब बजट आ रहा था तो लोग काफी खुश थे कि उनकी कुछ समस्याओं का हल होगा, लेकिन जैसे कि बिजली का दर बढ़ा तो काफी कुछ लोग हैं व्यापारी दुकान, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनके पास जाने का प्रयास करेंगे, जाने का किस तरीके से वो सोच रहे हैं कि बिजली के दर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम है कौशल सिंह। कौशल, बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको? बिजली सरकार ने सही, बिजली बनाने के ही उत्तर प्रदेश में कारखाने नहीं है तो बिजली के दाम इसीलिए बढ़े। सरकार को पहले ये सोचना चाहिए कि पहले बिजली उत्पादन के कारखाने बनाए जाए। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी सरकार ने ऐसा कारखाना नहीं बनाया है जहाँ बिजली को बनाया जाए। जो पहले से चीजें चल रही हैं वही चलती आ रही हैं। जब कारखाने नए बनेंगे तो बिजली की उत्पादकता क्षमता बढ़ेगी तो लोगों को राहत मिलेगी। अभी 2 दिन पहले ही बजट आया है, तो क्या लग रहा था बजट में कैसी आपकी राहत मिलने वाली थी और क्या हुआ? कोई जनता के बीच कोई राहत नहीं मिलेगी। बजट जो भी होते हैं वो कागजों में पूरे होते हैं, धरातल पे कोई बजट पूरा नहीं होता। देखिए जैसे लोगों को आपको दिख रहा है, लोगों में अंदर रोष है। जैसा इनको ये पता चला है कि बिजली की दरें महंगी हुई है तो ऐसा कुछ और लोग हैं, हम इनसे बात करके जानेंगे। देखिए यूपी में बिजली के दाम बढ़ने वाले, क्या लगता है कैसा सही फैसला है या गलत, क्या लगता है आपको? फैसला है, बिजली के दाम बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वैसे इनकम बहुत कम है तो बिजली का कैसे क्या होगा? देखिए हमारे साथ कुछ व्यापारी भी हैं, इनकी दुकानें हैं और ये लोग अपना काम करते हैं। बस आप आगे आ जाएंगे थोड़ा। बिजली के दाम लगातार बढ़ने जा रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कैसा महसूस हो रहा है? बिजली के दाम क्या बढ़ जाएंगे तो हम लोग का कहाँ से व्यापार चलेगा? कितना व्यापार है, क्या करेंगे? बिजली के दाम वैसे भी सेल नहीं है, मार्केट में इतनी महंगाई है और बिजली के दाम बढ़ जाएंगे तो कहाँ से हम लोग गुजारा करेंगे? जी देखिए, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि बिजली के दाम बढ़ने से उनके जीवन में काफी समस्याएं आएंगी, कमाई पर भी प्रभाव पड़ेगा, खर्च पर उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल साफ तौर पर देखिए आम जनता जो है वो नाराज भी नजर आ रही है। और दूसरी ओर देखिए बजट में भले ही पिटारा खोला गया हो, लेकिन क्योंकि एक तरफ बिजली आपूर्ति की बात हो रही है, लेकिन दूसरी ओर इन्हीं बिजली की दरों को महंगा किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर आम जनता की जेब ढीली करने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक जानकारी हमारे के न्यूज इंडिया के दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो पिछली बार देखिए 9,000 करोड़ का घाटा हुआ था, लेकिन अब 12,000 करोड़ के घाटे की बात सामने आई है, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि अगर घरेलू बिजली की दरें बढ़ती हैं तो ये 30% तक हो सकती है, जिसका बड़ा असर आम जनता की जेब पर पड़ने वाला है।